हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, कारण सहित बताइए कि शून्य विक्षेप की स्थिति तार के मध्य में ही लाने को क्यों कहा जाता है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा मीटर ब्रिज किस प्रकार से होता है, या फिर मीटर सेतु जिसे हम कहते हैं बच्चों, वो किस प्रकार से होता है बच्चों। तो मीटर सेतु इस प्रकार से होता है बच्चों, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। और इसका प्रयोग जो है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं बच्चों, इस प्रकार से पेंच की सहायता से, जिसका प्रतिरोध मान लीजिए R है। और यहाँ पर बच्चों हम एक अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं बच्चों, इस प्रकार से, जिसका प्रतिरोध S हम मान लेते हैं, ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर बच्चों पेंच की सहायता से एक तार लगा देते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और उसके नीचे फिर यहाँ पर एक मीटर पैमाना लगा देते हैं, जिसकी सहायता से हम तार की लंबाई पढ़ते हैं बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति में। और बच्चों ये यहाँ पर हम एक बैटरी की सहायता से जो है, एक सेल की सहायता से इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तो बच्चों जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर बच्चों हम एक धारा मापी लगा देते हैं, और ये सर्पी कुंजी। तो बच्चों इस सर्पी कुंजी को इस प्रकार से तार पर फिसलाते हैं बच्चों, जिससे और फिसला करके बच्चों हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति जब ये जो है हमारा बच्चों धारा मापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उसे हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति को हम यहाँ पर मीटर पैमाने की सहायता से जो है बच्चों उसकी लंबाई को पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये L सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो बच्चों पूरी लंबाई 1 मीटर होती तार की लंबाई, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा जब इसमें शून्य विक्षेप हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हो जाएगा। तो इसमें जो है बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज में जब संतुलित होता है यानी शून्य विक्षेप होता है, तो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है वो जो शेष अन्य संलग्न प्रतिरोध है उनके अनुपात के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये R भागे S बराबर हो जाएगा, ये L सेंटीमीटर लंबा तार की लंबाई का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता रो गुणे लंबाई और भागे बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर बच्चों ये 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, ये हो जाएगा रो 100 माइनस L, और भागे बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तो A से A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा। इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध S बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 100 माइनस L भागे L और गुणे बच्चों R। इस प्रकार से तो हम बच्चों ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये एक समान होना चाहिए बच्चों पूरी लंबाई में। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि शून्य विक्षेप की स्थिति तार के मध्य में ही लाने को क्यों कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बच्चों सामान्यतया होता क्या है बच्चों, सामान्यतः तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद जिसे सर्वत्र समान होना चाहिए वो सर्वत्र समान नहीं होता है बच्चों। वास्तव में सर्वत्र यानी कि सभी जगह इसका मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। जिससे जो है बच्चों, जिससे अज्ञात प्रतिरोध के माप में जो है बच्चों त्रुटि होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस त्रुटि को कम करने के लिए, कम करने के लिए जो शून्य विक्षेप की स्थिति है बच्चों उसको बीच में लाया जाता है। शून्य विक्षेप की स्थिति मध्य में लाया जाता है। और जब मध्य में लाते हैं बच्चों तो तार के दोनों भागों की लंबाई लगभग समान होती है। तार के दोनों भागों की लंबाई समान होती है बच्चों लगभग। तो बच्चों जब दोनों तारों की लंबाई लगभग समान होती है तो अतः दोनों में त्रुटि भी समान समान होती है बच्चों, दोनों में त्रुटि भी
समान होती है लगभग, तो बच्चों जब दोनों तारों में लगभग समान त्रुटि होगी तो बच्चों जब हम उसका अनुपात लेंगे तो क्या होगा, अतः जो है बच्चों यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध के माप में त्रुटि न्यूनतम हो जाएगी। अज्ञात प्रतिरोध के माप में, उसके माप में जो उसका मान ज्ञात करेंगे वो त्रुटि न्यूनतम होगी। इसीलिए बच्चों जो है हम शून्य विक्षोभ को मध्य में लाने का प्रयास करते हैं बच्चों। और यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, शून्य विक्षोभ जब मध्य में होता है बच्चों तो उस समय सुग्राहिता सर्वाधिक होती है बच्चों। शून्य विक्षेप की स्थिति मध्य में होने पर मीटर सेतु की जो सुग्राहिता होती है बच्चों, ये सर्वाधिक होती है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम शून्य विक्षेप की स्थिति को मध्य में लाने को कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।